नागपुर शहर में बस सेवा से जुड़े कर्मचारियों के लिए बड़ी चुनौती खड़ी हो चुकी है। वेतन वृद्धि की मांग को लेकर कई पिछले महीनों से जारी संघर्ष अब अनिश्चितकालीन हड़ताल की ओर बढ़ता जा रहा है। आज से शहर बस सेवा के कर्मचारी हड़ताल पर जाने की तैयारी में लग चुके हैं, जिसमें आम नागरिकों को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आखिर क्या है पूरा मामला और प्रशासन की क्या है तैयारी, आइए जानते हैं। नागपुर की सार्वजनिक परिवहन सेवा से जुड़े सैकड़ों कर्मचारी पिछले 15 वर्षों से वेतन वृद्धि की मांग कर रहे हैं। हालांकि सरकार की ओर से 2014 में नई अधिसूचना जारी की गई थी, लेकिन उनका लाभ केवल कुछ ही कर्मचारियों को मिला। चालक, मेंटेनेंस स्टाफ और अन्य कर्मचारियों को अब तक उनके बकाया वेतन का भुगतान नहीं किया गया है। ऐसे में प्रशासन और ठेकेदारों को 25 मार्च तक वेतन भुगतान करने का अंतिम चेतावनी दी थी, लेकिन तय समय सीमा बीतने के बावजूद जब वेतन नहीं मिला तो कर्मचारियों ने 26 मार्च यानी कि आज से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने का फैसला किया। अब सवाल यह उठता है कि क्या प्रशासन समय रहते ही इस मुद्दे पर हल निकालेगा या नागपुर की बस सेवा ठप होने के बाद आम जनता को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। मांग ये है कि 14 अक्टूबर 2024 को महाराष्ट्र शासन ने एक जीआर निकाला। उसके हिसाब से मिनिमम वेज तय किए गए। 2010 के बाद में 2024 में 14 साल बाद जो है एक नया जीआर आया, जो ये सारे वर्कर्स ने लड़ झगड़ के लिया, हड़ताल करके लिया। अभी वो जीआर जो है वो कंडक्टर्स पे लागू हो गया। कंडक्टर पे वो जीआर लागू कर दिया, लेकिन ड्राइवर्स पे वो जीआर अभी तक लागू नहीं किया। तकरीबन 6,400 रुपये की बढ़ोतरी हर एक के खाते में हुई है, लेकिन 14 अक्टूबर से लेके तो 28 फरवरी तक 14.5 महीने हो गए, अभी तक वो जीआर ड्राइवर को लागू नहीं किया गया। हमारी ये मांग है कि पूरा 4.5 महीने का जो हमारा बकाया है वो एक मुश्त हमारे ड्राइवर्स के खाते में आना चाहिए। इसको लेकर लेबर कमिश्नर ने भी सभी ऑपरेटर को कहा है कि ये 7 दिन के अंदर में इनके खाते में पैसा डालो। यहाँ तक कि म्युनिसिपल कमिश्नर ने भी कहा कि 7 दिन के अंदर ये सारा पैसा जो है वो ड्राइवर के खाते में आ जाना चाहिए और 1 मार्च से वो नया जीआर जो है वो लागू हो जाना चाहिए। लेकिन ऑपरेटर की तरफ से उसको लागू करने के लिए कल शाम तक कोई आश्वासन दिया गया नहीं, जिसके कारण तीनों यूनियन जो है, हमारे वंचित अघाड़ी है, बीएमएस के साथ ही है, CITU के हैं, वो सारों ने ये निर्णय लिया है कि हम लोग ये निर्णय के खिलाफ में, ऑपरेटर की मनमानी के खिलाफ में हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाएंगे। आज उसका पहला दिन है। लोगों की परेशानी के कारण ऑपरेटर है। देखिए, जब NMC कमिश्नर बोल रहे हैं कि सारा एरियस जो है उनके खाते में डालो और 1 मार्च से जो है वो नया जीआर लागू करो। अब ऑपरेटर जो है बड़े हैं कि NMC कमिश्नर बड़ा है? ऑपरेटर NMC कमिश्नर की अगर बात नहीं सुनेंगे तो फिर किसकी बात सुनेंगे? तो इसके लिए जवाबदार तो वो खुद है। कल शाम को जो मीटिंग हुई, हमने बार बार उनसे कहा कि देखिए, हड़ताल करना हमारा कोई पेशा नहीं है और हम भी ये अच्छे से जानते हैं कि हड़ताल करने से कुछ लोगों को तकलीफ़ होगी। हमने बार बार ये कोशिश किया कि किसी भी तरीके से हड़ताल को टाला जाए, लेकिन ऑपरेटर की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं होने की वजह से ये कदम हम लोगों को उठाना पड़ा। मैं नागेश गोविंदराव सहारे, आपली बस कंडक्टर की संगठना का मैं अध्यक्ष हूँ। ये 14 अक्टूबर से जो लागू हुआ था हमारा जो जीआर, उसके माध्यम से पगार तो कंडक्टर के बढ़ गए, लेकिन ड्राइवर के अभी तक नहीं बढ़े। इसके कारण हम लोग यहाँ पे स्ट्राइक ये कर रहे हैं लोग। और हमारा विषय यह है कि हमारा एक साथ हमको अमाउंट चाहिए। इनका कहना ऐसा है कि हम लोग 1.5 महीने का पहले देते, बाद में 1 महीना हम लोग बाद में देंगे, लेकिन हमारा उद्देश्य ये है कि एक साथ अगर पेमेंट मिलता है, एक साथ एरियस मिलता है, तो हम हमारे बच्चों के लिए कुछ ले सकते हैं, हमारे परिवारों के लिए एक साथ कुछ तो भी हम कुछ कर सकते, और ये हमारा उद्देश्य है।